दोस्तों, कभी कभी हम अपने जीवन में दूसरों के कहने से ऐसे फैसले ले लेते हैं कि जिसकी वजह से हमें बाद में पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है कि काश हमने दूसरों की सलाह मानने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता। काश ये काम करने से पहले हमने 100 बार सोच लिया होता। काश अगर किसी जानकार से मशवरा कर लिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी काम को करने से पहले और किसी की भी सलाह मानने से पहले शांति के साथ बैठकर अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताने और रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक सुंदर कहानी। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था। व्यापारी बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था। उसने अपने पूरे जीवन कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया था। लोग जैसा उससे कहते थे वो वैसा ही करता था। वो कभी किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए वे बिना सोचे समझे लोगों की बातों पर भरोसा कर लेता था और उन्हें मान लेता था। वे अपने सारे फैसले दूसरों के कहने से ही लेता था। एक बार की बात है, व्यापारी और उसका बेटा शहर के बाजार में अपना माल बेचकर पैदल ही अपने गधे के साथ अपने गांव की ओर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कुछ मुसाफिर मिले जो कहीं जा रहे थे। वे व्यापारी और उसके बेटे को इस तरह पैदल चलते हुए देखकर बोले, देखो, मैं न कहता था कि इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 10 हाथ आते हैं। गधा होने के बाद भी ये दोनों मूर्ख पैदल ही चल रहे हैं। अगर हमारे पास कोई गधा होता तो हम तो कभी भी पैदल न चलते। कितना अच्छा होता जो ये दोनों पैदल चलने की बजाय इस गधे पर सवार हो जाते। यात्रियों की बात मानकर व्यापारी बोला, बेटा, ये लोग ठीक कहते हैं, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। इसलिए तुम गधे पर बैठ जाओ, मैं पैदल ही चलता हूँ। पिता के कहने से बेटा गधे पर बैठ गया। अभी वे कुछ दूर ही चले थे कि सामने एक पेड़ के नीचे चौपाल पर कुछ बूढ़े बैठे हुए हुक्का पी रहे थे और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। जैसे ही व्यापारी और उसका बेटा चौपाल के पास से गुजरे, तभी उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति जोर से बोला, देखो, मैं न कहता था, मैंने ये बाल यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। ये मेरे 80 साल का तजुर्बा है। घोर कलयुग आ चुका है। आज तुम लोग भी अपनी आंखों से देख लो। बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है और ये हट्टा कट्टा लड़का गधे पर बैठा हुआ है। कितना अच्छा होता जो ये खुद तो पैदल चलता और अपने बाप को गधे पर बिठाता। लोगों की बात सुनते ही व्यापारी का बेटा झट गधे से नीचे उतर गया और उसने अपने पिता को गधे पर बैठने के लिए कहा। उस बूढ़े और अपने बेटे की बात मानकर व्यापारी गधे पर बैठ गया, जबकि बेटा पैदल ही चलने लगा। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक कह रहा था कि इस संसार में रहम नाम की कोई चीज बची ही नहीं। बेचारा एक बच्चा तो पैदल चल रहा है और ये हट्टा कट्टा आदमी गधे पर बैठा हुआ मजे से जा रहा है। कितना स्वार्थी और जालिम बाप है। कितना अच्छा होता अगर ये अपने साथ अपने बेटे को भी गधे पर बिठा लेता। लोगों की बात सुनते ही व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये भले लोग ठीक कहते हैं, तुम भी आकर मेरे साथ गधे पर बैठ जाओ। अब दोनों पिता पुत्र गधे पर बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। अभी वे मात्र कुछ दूर ही आगे चले थे कि उन्हें कुछ किसान अपने खेतों में काम करते हुए दिखाई दिए। जब वे दोनों उनके पास से गुजर रहे थे तो गधे को देखकर किसानों को बड़ी दया आई। उन्होंने व्यापारी को आवाज देकर कहा, ये बताओ, गधा तुम्हारा है या तुम्हारे पड़ोसी का है, या तुम दोनों इसे चोरी कर ला रहे हो, जो तुम दोनों इस तरह से इस बेजुबान गधे पर सवार हो। देखो, दोनों ने मिलकर किस तरह से गधे का कचूमर निकाल रखा है। अब तक तो इसने तुम दोनों को उठाया है, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इसे भी थोड़ा आराम दो और इसे भी अपने साथ उठाकर चलो। व्यापारी और उसके पुत्र ने किसानों को खुश करने के लिए उनकी बात मान ली। वे कहीं से एक डंडा और रस्सी ले आए। अब उन्होंने गधे के चारों पैरों को रस्सी के साथ मजबूती से बांधा और फिर एक मजबूत डंडे की सहायता से उसे उठा लिया और लेकर गांव की ओर चल दिए। गधा इस तरह से उठाए जाने से परेशान था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पर एक पुल बना हुआ था। जब वे गधे को लेकर पुल से गुजर रहे थे तभी अचानक से कि उसके पैरों में बंधी हुई रस्सी टूट गई और वे सीधा जाकर नदी में गिर गया। अब दोनों बाप बेटे नदी के पुल पर बैठकर रोने लगे। कुछ देर बाद जब एक समझदार आदमी उधर से गुजरा तो उसने उन दोनों से उनके रोने का कारण पूछा। उस समझदार आदमी को व्यापारी ने अपने साथ घटी पूरी घटना विस्तार से बता दी। व्यापारी की बात सुनकर वे समझदार आदमी बोला, अरे मूर्खों, गधा भी कोई उठाने की चीज होती है क्या? तुम्हारी अकल घास चरने चली गई थी?
थोड़ा तो दिमाग से काम लिया होता, थोड़ा तो सोचा होता। अब क्या हो सकता है, जो होना था वो हो गया। समझदार आदमी बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सुनना सबकी पर करना अपने मन की। ये कहकर वे आदमी अपने रास्ते चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे, जो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बेहतर हो, ना कि वो जो लोगों के लिए बेहतर हो। जीवन में किसी की भी सलाह मानने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कर लें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। यही इस कहानी की सीख है। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।